आप ध्यान से सुन लें, दुर्गा अष्टमी की तारीख 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी की जाएगी, ये हमने आपको कल भी बताया। अब कल सप्तमी में हम लोग क्या करेंगे, और जिन्हें अष्टमी करनी है तो अष्टमी में तो कन्या पूजन होके आपका समापन हो जाएगा। अब जो नवमी करते हैं और पाठ पूरा हो जाएगा उनका आज, तो वो यानी कि 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को क्या करेंगे, तो सबके लिए मिली जुली जानकारी देंगे। तो पहले भोग पाठ आदि आज का देख लें। आप देखें, अपनी नवारण मंत्र की 5 माला कर लें, 11 माला कर लें, दुर्गा कवच पढ़ना चाहें तो केवल दुर्गा कवच पढ़ लें, सिद्ध गुंजिका स्तोत्र पढ़ लें, और भगवती के जो 12 नाम 32 नाम होते हैं भगवती के, 32 नाम पढ़ लें। तो ये एक तरीका हो गया आपका, यानी कि हमें कुछ ना कुछ करना है। आप जैसे जिनका डेली का रूटीन हो, वो प्रतिदिन के हिसाब से जो लोग सिद्ध कुंजिका पढ़ते हों, सप्तश्लोकी पढ़ते हों, 32 नाम पढ़ते हों या कवच पढ़ते हों, तो वो अपना रूटीन एज इट इज़ रखें। बस पाठ जो हैं वो पूरे हमारे हो चुके हैं। अब जो लोग नवमी करते हैं तो उन्हें तो 11 अक्टूबर को भी जो व्रत रख रहे हैं और 12 अक्टूबर को जो नवमी कर रहे हैं, तो सेम 11 अक्टूबर को भी बेटा आप ऐसे ही भगवती जगदम्बा का ध्यान करके आप सिद्ध कुंजिका पढ़ लें, देवी अथर्वशीर्षम पढ़ लें, दुर्गा कवच पढ़ लें, और उसके साथ साथ जैसे नवारण मंत्र तो बहुत ही प्रिय है भगवती को, नवारण मंत्र की 5-11 माला कर लें, और चलते फिरते भी आप नवारण मंत्र पढ़ सकते हैं। तो ये आपका तरीका है। और इस बार एक नवरात्र बढ़ा मिला है हमें, तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ता कर्म हमेशा नवरात्रों का शुभ होता है। आने वाले भीषण समय में दुर्गा दुर्गा जपता रहता है, भगवती की हमेशा उपासना करता रहता, उसे किसी प्रकार का भय सताएगा नहीं, है ना। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं स्थिति किसी को भजते रहिएगा। वो जगत जननी है, वो चंडिका है, आप सबकी हम सबकी सुरक्षा करेंगी, वो माँ है। अब हम कन्या पूजन की बात करते हैं। नवरात्रों में वैसे तो प्रतिदिन हमें कन्या का पूजन करना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक हमें कन्याओं का नवमी तक पूजन करना चाहिए। कुछ लोग बढ़ते क्रम में भी पूजन करते हैं। प्रतिपदा पहली तिथि को 1 कन्या, द्वितीय तिथि में 2 कन्याओं का पूजन करते हैं, तृतीय तिथि में 3 कन्याओं का पूजन करते हैं, चतुर्थी में 4 का करते हैं, और ऐसे जब अष्टमी आती है तो अष्टमी में 8 कन्याओं का पूजन करते हैं, और एक बीच में बिठाते हैं बटुक, बाल रूप में एक उसको बैठाया जाता है, जिसे हम अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में, कोई बटुक, कोई लोंगड़िया, कोई एक बटुक बैठ गए, तो अपनी अपनी भाषा में एक लड़का बैठा दिया जाता है, बच्चा होता है, बेटा होता है, और बाकी 8 बच्चियाँ होती हैं जो देवी स्वरूपा होती हैं, भगवती का स्वरूप उनके अंदर होता है। और बच्चे तो वैसे भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं। नवमी में 9 कन्याएँ बिठाई जाती हैं। तो ध्यान रखें, आजकल कन्या नहीं मिलती हैं, ये आपको मालूम ही है। इसीलिए बेटा लड़का लड़की में ऐसा फ़र्क ना समझें, इसीलिए भ्रूण हत्या को महापाप बताया गया, महापाप बताया गया। बालिका का गर्भ में नष्ट कर देना, भ्रूण हत्या कर देना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, इस अपराध से बचें, इस पाप से बचें, और भगवान की जो इच्छा है वो सभी हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। बेटियां बेटों से बेटा कम नहीं है ना। तो इसलिए अब हम आपको जो कन्याओं के स्वरूप हैं उन स्वरूपों के बारे में भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। 2 से लेकर या 3 से लेकर 2 से मान लें 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं की कर्म पूर्वक पूजा हमें करनी चाहिए। 2 वर्ष की जो कन्या होती हैं उनको कौमारी कहा जाता है। 3 वर्ष की जो कन्या होती हैं उनको त्रिपुरा कहा जाता है। 4 वर्ष की जो कन्या होती हैं वो कल्याणी स्वरूपा होती हैं। यानी कि पुनः सुन लें, 2 वर्ष की कन्या है वो कौमारी स्वरूपा हैं, 3 वर्ष की त्रिपुरा स्वरूपा हैं, 4 वर्ष की कल्याणी स्वरूपा हैं, 5 वर्ष की रोहिणी स्वरूपा हैं, और 6 वर्ष की जो कन्या है वो कालिका स्वरूपा हैं। 7 वर्ष की जो कन्या है वो चंडिका स्वरूपा हैं। 8 वर्ष की जो हैं वो शांभवी स्वरूपा हैं, और 9 वर्ष की जो हैं वो भगवती दुर्गा स्वरूपा हैं, और 10 वर्ष की जो कन्या है वो सुभद्रा कही गई है। तो ये स्वरूप 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक आप चलेंगे
तो ऐसे ऐसे कन्याओं का पूजन होता। तो ऐसे आप ध्यान रखें, जिन कन्याओं को अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप पूजते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, पाँव धुलाते हैं और फिर उनकी आरती करके उनको भगवती स्वरूपा है, ये जो हमने आपको नाम बताए हैं, तो आप ये भगवती के 9 स्वरूप, भगवती के ये 10 स्वरूपों का आप पूजन करते हैं। इसीलिए नवरात्र हो या दुर्गा जी का कोई भी पाठ हो, उसमें कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व है, ये ध्यान रखना आप। और आजकल जब हम कन्या पूजन करते हैं तो आप देखते हैं हम तरह तरह के कन्याओं के लिए गिफ्ट लाते हैं, लेकिन वो कन्याओं के साथ साथ वो भगवती स्वरूपा हैं। इस बात को बेटा मत भूलना। आप शांभवी को पूज रहे हैं, आप कालिका को पूज रहे हैं, आप त्रिपुरा को पूज रहे हैं, आप कल्याणी स्वरूपा की पूजा कर रहे हैं, आप चंडिका स्वरूपा की पूजा कर रहे हैं, आप दुर्गा स्वरूपा की पूजा कर रहे हैं, आप कौमारी स्वरूपा की पूजा कर रहे हैं। तो ये नहीं कि बाज़ार से चॉकलेट ले आए और साहब खाना पूर्ति करो और चॉकलेट दे दो। क्यों? हम उन्हें बच्चा समझ रहे हैं कि साहब बच्चे हैं, बच्चों को चॉकलेट नहीं। बेटे, आपके घर में वो भगवती आई हैं, आपके घर में वो जगदम्बा के स्वरूप हैं। इसलिए भूल कर भी हम ऐसे चॉकलेट वाले कोई ऐसे बिस्किट्स या इस प्रकार की चीज़ें ना दें। आप वैसे बाद में जो भी कुछ दे सकते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर हम पूजन स्वरूप की हम बात करें, जब आप कन्या बिठाते हैं अष्टमी नवमी में, तो बेटा इस प्रकार की चीज़ें ना दें। चॉकलेट में तो वैसे भी राहु का वास होता, ऐसे ही हम ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह बच्चों के लिए ले आते हैं, नहीं साहब नहीं। आप भगवती को क्या समझ रहे हैं? आप भगवती को चॉकलेट खिलाएंगे, आप भगवती को बिस्किट खिलाएंगे? क्या हमारे घर में अन्नपूर्णा का वास नहीं है? क्या हमारे घर में पूड़ी, हलवा, खीर की कमी है? आप भारतीय व्यंजनों से भगवती का स्वागत करें, आप चाहे 56 भोगों से भगवती का स्वागत करें, आप अच्छे भोगों के साथ भगवती का स्वागत करें। और अष्टमी में तो हर घर में खीर बनती है, हलवा बनता है, और आप चाहे नाना भांति की अच्छी चीज़ें लाइए, वो दीजिए। और उसके साथ साथ अगर गिफ्ट में भी आपको कोई ऐसी चीज़ आपका मन करता है, तो आप बच्चों के बैग्स लाइए, बुक्स लाइए, पेंसिल बॉक्स लाइए, टिफ़िन बॉक्स लाइए, लंच बॉक्स लाइए, या और कुछ ऐसी चीज़ें लाइए, लेकिन जिस चीज़ में राहु केतु का वास हो वो हमें नहीं लाना चाहिए। और खाने पीने की जहाँ तक बात है, तो बेटे घर के ही बने पदार्थों का, भगवती हैं वो जगदम्बा हैं, उनको भोग लगाइए। आया समझ में आपको? आप अब तक ये ना समझें कि घर में बच्ची आ गई हैं और हमने उनको पूजा कर लिया, बच्चे आ गए, चॉकलेट दे दिया, टॉफ़ी दे दिया, लेमन जूस दे दिया, काम बन गया। ना बेटे, जो चीज़ अब तक नहीं सीखी थी आपने, उसे सीखो, उसे समझो। घर में एक मेहमान भी आता है ना, और जैसा मेहमान होता है, जैसी उसके प्रति हमारी सोच होती है, हम उसके लिए वैसा ही इंतजाम करते हैं, नए बर्तनों का प्रयोग करते हैं, अच्छा उसको खान पान का प्रयोग करते हैं। और ये तो ठहरी जगदम्बा। तो जगदम्बा आपके घर में जब विराजें, तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। मेरे थोड़े कहे को हमारे सभी बच्चे, सभी बच्चियाँ अच्छे से समझ गए होंगे। अब मुझे दोबारा ये बात आपको जीवन में ना समझानी पड़े, अब आप समझाएं आगे, है ना? तो बेटा ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखा करें। और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें इस अंक में बता ही दी हैं। और कन्या जिस घर में बहुत अच्छे से पूजी जाती हैं, जिन घरों में कन्याओं का मान सम्मान होता है, जिन घरों में कन्या का आदर होता है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, जिस घर में बेटी के प्रति अच्छी सोच होती है, उसको पढ़ा में ले। ये नहीं कि साहब बेटे को आगे बढ़ाएं, नहीं साहब, बेटी के प्रति भी अच्छी सोच होनी चाहिए।